वारिस शाह दे हीर बारे। वारिस शाह की जिहड़ी हीर है वो पंजाबी सभ्याचार का खजाना है बई, क्योंकि पंजाबी सभ्याचार दे हर पक्ष नूं उभारन की कोशिश की है उसने अपनी हीर दे विच, और काफ़ी कुछ लिखिया है। जदों आपां हीर की कहानी ते चर्चा करांगे तो इस बारे भी जरूर विचार करांगे। जिहड़ा मियाँ हिदायतुल्ला सीगा उन्हें की कीता कि वारिस शाह दी हीर दे विच अपने बैंत फिट करते, क्योंकि वो समा आई जा सी कि वारिस शाह दी हीर है काफ़ी पॉपुलर सी, और हीर ने वारिस नूं और वारिस ने हीर नूं सदा लई अमर कर दिता बई। और इसी पक्षों वेख्या जाए जिहड़ा हिदायतुल्ला सीगा उस समय की डिमांड के हिसाब के नाल उन्हें की कीता, वड्डी हीर असली हीर उस टाइम के छापे खाने वाले लोग है जो वो मांग रहे सी हिदायतुल्ला के समय। हिदायतुल्ला ने की कीता कि वारिस दी हीर है उनदे विच अपने बैंत है जो फिट करते उन्हें होर वड्डी होर म्यारी बनाउण लई। परंतु वारिस सी बई। फिर बाद च जिहड़े विद्वान आए उन्होंने उन्हां विचों हिदायतुल्ला दे घुसपैठिया जिहड़ा सीगा घुसपैठ की उनके बैंत वखरे किते, क्योंकि वारिस शाह सी वो वड्डे पद्धर दा कवि सीगा। उहदियां तुकां वैसे ही पछाणे बगैर नहीं रहिंदियां, पछाणियां जांदियां ने बई दूरों ही। हिदायतुल्ला ने की कीता वारिस शाह दे विच, वारिस शाह दी जिहड़ी हीर सी उस विच मेराजनामा इबरतनामा ये भी शामिल किया बई। मेराजनामे नूं शामिल किया। मेराजनामा मेराज अरबी भाषा का शब्द है बई पौड़ी। मुहम्मद साहब सी जिहड़े उन्होंने आसमान की यात्रा की, 7 आसमानों तो बाद वो परमात्मा नाल मिले, उत्थे रब तक पहुंचे, वो इस दे अंदर आउंदा है। ते इस नूं भी समेट लिया, इबरतनामा इस नूं भी समेट लिया, मतलब होर वड्डी करन दे चक्कर दे विच। एक पीरा दत्ता खां सी बई। पीरा दत्ता ने भी की कीता सी मेराजनामा चूहड़ेनीनामा दोहरा जात इस नूं वारिस दी हीर शामिल किया और वड्डा किया। पीरा दत्ता ने मेराजनामा चूहड़ेनीनामा ते दोहरा जात। उस तो बाद करिए अहमद यार ते मोहम्मद बख्श। अहमद यार ते मोहम्मद बख्श दोनों ने ही वारिस शाह नूं सुखन दा वारिस कहा है बई। वारिस शाह सुखन दा वारिस अहमद यार ते मोहम्मद बख्श दोनों ने कहा है बई। और अहमद यार ने वारिस शाह के बारे लिखे है, वारिस शाह जंडियाले वाला वाह वाह हीर बनाई, मैं भी रीस उसे दी किती लिखी तोड़ निभाई। मैं भी रीस उसे दी किती, रीस आ गया बई। अहमद यार तुहानू पहला भी मैं दसिया सीगा, अहमद यार दी पहला तुक आई सी, लोका सह पे किस्से जोड़े पढ़े जिना रिसाले, पर रीण ना डिठा हाफिज बरखुरदार वाले, हाफिज मुसलमानी वाले। कहने का भाव कि जो इन्हें हाफिज मुसलमानी बारे कोई गल कही है, हाफिज बरखुरदार वाले गल कही है, उदों भी उनके विच आया है लोका साहब पे किस्से जोड़े पढ़े जिना रिसाले। रिसाले शब्द आया सी, अहमद यार आप कनैक्ट किया सी, रिसाले पढ़िया आ तुक हाफिज बरखुरदार दे च लिखी है ताकि है अहमद यार दी है। फिर उसने पीलू की तुक लिखी है, पीलू की तारीफ करते हुए, पीलू नाल ना रीस किसे दी औंदी सोच अलैदी, मस्त निगाह की उस वल किसे फकीर वली दी। हुण इहदे विच भी अर्थ मैं तुहानू पहला दस चुके हैं बई। पीलू नाल ना रीस किसे दी, रीस आ गया, और आपां रीस रिसाले ये शब्द अहमद यार नाल जोड़े सी। तो जिथे भी ये शब्द आ गए
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਤਿੰਨੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦਯਾਰ ਦੀ ਤੁਕ सी, पीलू लाल ना रीस किसे दी, अहमदयार दी तुक। हुण इत्थे भी आ भी अहमदयार दी तुक, वारिस शाह जंडियाले वाला वाह वाह हीर बनाई, मैं भी रीस उसे भी कीती लिखी तोड़ निभाई। कहण दा भाव कि वारिस शाह जंडियाले वाला की हीर बनाई, उन्हें कमाल ही करता, मैं भी उसी दे रीस करके लिख के पूरी करती, भी तोड़ निभाती। फिर उस तो बाद मियां मुहम्मद बख्श, उसने भी वारिस शाह की तारीफ दे विच कहा बई, सैफल मलूक दे विच कहा उन्हें, वारिस शाह सुखंदा वारिस निंदे कौन उन्हां, हरफ आउंदे ते उंगल धरनी, ना ही कदर सानू। उंगल वाली जिहड़ी गल कीती है बई मुहम्मद बख्श ने कीती है, सैफल मलूक दे विच किस्सा लिखिया है, तो उस दे विच उन्हें कई जिहड़े लखारी ने उन्होंने उस्तत च लिखे है, वारिस शाह के बारे लिखे, वारिस शाह सुखन दा वारिस है, ते सुखन दा वारिस, सुखन दा वारिस मुहम्मद बख्श ने भी किया है और अहमदयार ने भी कहा है। निंदे कौन, उन्होंने कौन निंद सकता है भाई, वाकई बहुत ही बढ़िया लिखारी। हरफ आंदी ते उंगल आंदी, हरफ ते उंगल तरना भाई, कोई उंगली करना भाई एवं सी गलत सी सही करता, नहीं नहीं नहीं, ना ही कदर सानू, कहता सानू भाई एवं नहीं कर सकते, असी कदरदान है, ऐजा नहीं हो सकती, एनी बेकदरी उसकी नहीं हो सकती, असी ऐजा नहीं कर सकते। ये गल्लां है मियां मुहम्मद बख्श ने कही है। ते जो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना है वो बुल्ले शाह ते शाह हुसैन दे नाल तुलना करता, वारिस शाह दी कहंदा भैया वारिस शाह बुल्ले शाह ते शाह हुसैन दे पद्धर दा कवि है, कोई निक्का मोटा कवि नहीं। बनारसी दास जैन तां ओनू पंजाबी दा कालीदास कहंदा, वो कहंदा जी उनदी ओ है जिहड़ा कालीदास दी पद्धर दा कवि है, कालीदास नाल तुलना करता है बनारसी दास जैन, और डॉक्टर दीवाना तुलना करता है बुल्ले शाह ते हुसैन शाह दे नाल, शाह हुसैन दे नाल। सिपले की कहता है, सिपले कहता अंग्रेजी विद्वान सिपले कहता है कि वारिस शाह जिहड़ा है वो सब तो वड्डा कवि है, पंजाब दा सब तो वड्डा कवि वारिस शाह, ये सिपले कहता है। और उस बारे आ भी कहता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर, कोई चीज कितों ना मिले आप इनसाइक्लोपीडिया देखते हैं भाई, तो कहता वारिस दी हीर है ना जी वो भी, और वारिस भी है वो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर है, इतनी बड़ी उपाधि दी है भाई सिपले ने। अहमदयार की कहता है, वारिस शाह सुखंदा वारिस किते ना अटक्या वलिया, किते ना अटक्या वलिया भाई। देखो सुखंदा वारिस, अहमदयार ने भी किया वारिस शाह सुखंदा वारिस, और मियां मुहम्मद बख्श ने भी किया है वारिस शाह सुखंदा वारिस, पर उन्हें गल की है निंदे कौन, उन्होंने उंगल तरन वाली गल कही है, उन्हें उंगल तरन वाली, ठीक है। और एने क्या जी अहमदयार ने क्या अटक्या, अटक्या अहमद ना अटक्या भाई, किते ना अटक्या वालिया, किते अटक्या वालिया नहीं है, अटक्या नूं अहमद दे नाल जोड़ना है, दोनों तुक्कां मिलदियां ने, तुक्कां दा ध्यान रखना है भाई। जिहड़ी उंगल वाली गल कीती है, निंदण वाली गल कीती है भाई, निंदना नहीं उंगल नहीं करनी, वो कीती है मुहम्मद बख्श ने, और अहमदयार ने गल कीती है अटकन, अटक्या अटक्या, क्योंकि सारा वड्डी लाइन याद करनी थोड़ी दिक्कत आती है, एक छोटा जिहा आप ले लिया उस तो बाद आप पढ़िया तो होगा, पढ़े बाद जिवें ही आप पढ़ांगे सीधा आप किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, अखर नाल अखर आप मैच करांगे, कनैक्ट करांगे, सिंगल कनैक्ट, दिक्कत नहीं आने लगी। सुखन दा वारिस किते ना अटके वलिया, वो किते भी अटकिया नहीं, किते वलिया नहीं, बिल्कुल सही बा कमाल। अगे ते मनिहारी चक्की दा दलिया भी कहंदा है, मनिहारी चक्की दा दलिया भी कहंदा है, दलिया है बहुत वड्डियां, बहुत वड्डा पंजाबी सभ्याचार दे बारे बहुत कुछ लिखा होया है। अहमदयार कहंदा है मनिहारी चक्की दा दलिया भी कहंदा है हीर नूं। उस तो बाद इहदे जिहड़े पात्र ने प्रतीक वजों वरते हैं, इन्हें इस बंदे ने अंदरूनी पात्र उसारी की है, और ये वारिस शाह वर्गी अंदरूनी पात्र उसारी कोई कर ही नहीं सकिया। आ देखो
हीर रू ते चाक कलबूत जानो बालनाथ ए पीर बनाया ई पंज पीर हवास ए पंज तेरे जिन्ना थापड़ा तुदनू लाया ई कहंदा हीर रू हीर की है रूह दे समान है बई हीर नू रूह दा प्रतीक मन्निया देखो प्रतीक वजों वरते है प्रतीक वजों अंदरूनी पात्र उसारी बाहरली पात्र उसारी तो हर कोई कर दिंदा पर अंदरूनी पात्र उसारी करना वड्डी गल वारश ने की हीर रूह ते चाक कलबूत भैया चाक कलबूत जानो चाक इत्थे रांझे लई वरते है बई रांझे लई कलबूत शरीर हीर है रूह है शरीर की है चाक है रांझा शरीर है भाई बालनाथ ए पीर बनाया ही और बालनाथ है पीर भाई बालनाथ की सी पीर सी रूहानी रूह सी भाई रूहानी रूह पीर अगे पंज पीर हवास ए पंज तेरे जिन्ना थापड़ा तुद नु लाया है पंज पीर पंज ज्ञान इंद्रिये जो खुल गए उन्हें थापड़ा लाता सबासी देती और भैया काम चल पिया हीर लिखती कई होर प्रतीक भी वरते ने जिवें कि आजड़ी आजड़ी जिहड़ा प्रतीक वरत्या वो नरकी फरिश्तियां लई वरत्या कैदों जिहड़ा सी बई चूचक दा भरा शैतान उन्होंने शैतान दा प्रतीक वरत्या है सैदा खेड़ा अजराइल फरिश्ता सी बई यमराज दी कैडर दा उन्हां दी फिलोसफी इस्लाम दी फिलोसफी दे विच सैदा खेड़ा अजराइल फरिश्ता है वो ब्याह के लै जाता है भाई इस कारण अजराइल फरिश्ता क्या ना जिवें यमराज की करते होंगे है वो की है मौत रूपी लाड़ी नूं ब्याह के लै जाते हैं एवं वो ब्याह के लै जाता इस कारण अजराइल फरिश्ता क्या है और काजी धार्मिक सच्चाई लई वरत्या है ये उन्हें वरते ने प्रतीक और उसने हर वर्ग हर फिरका हर कबीला मिथ कथावां कह लो दंत कथावां कह लो इतिहासक पात्र मितिहासक पात्र फारसी यूनानी भारती पंजाबी परंपरा बारे हिंदू मुसलमान बारे सब बारे की कहते हैं कि वारस ने लिखे अपनी हीर दे विच इन्ना विस्तार दिता है अपनी हीर दे विच किस्से की जिहड़ी शैली हैगी है वो नाटकी है बई नाने संपादकी भी है संपादकी अंदाज है जिवें संपादका दा हुंदा है कव्योवाच बड़े उचारे ने ऐसे ता करके नाटकी है संपादकी है कहानी कहानी का बयान किया है भाई नाटकी अंदाज दे विच और संपादकी अंदाज दे विच बड़ी बेहतरीन तरीके नाल जिवें नाटकां दे विच बड़ी नाटकबाजी होंदी है और एवें धीरे धीरे अपना इंटरस्ट बन जाता है अगे तो अगे आप नाटक वेखते रहने इसी तरीके नाल किस्सा चलता है अगे तो अगे तरतीब लड़ी जुड़ी जाती है और जिहड़ा पाठक है श्रोता है वह बजिया रहता है भाई किस्से दे नाल नाटकी ते संपादकी अंदाज च कहानी का बयान किया जिहड़ी बोली है वह ठेठ मुहावरेदार है सिंगार रस प्रधान है बाकी रसां दी भी वरतों की है पर सिंगार रस प्रधान है क्योंकि हीर दी रांझे दी सुंदरता दी बा कमाल प्रस्तुति कृपाल कसेल कहता है वारस दी खूबी जिहड़ी वारस दी खूबी है कहानी करके नहीं है निभा करके है क्योंकि कहानी तो देखी जाए तो पहला तो ही बहुत ज्यादा पॉपुलर सी दमोदर ने भी लिखिया अहमद गुज्जर ने भी लिखी मुकबल ने भी लिखिया भाई कहानी तो वही है उसकी निभा करके है पेशकारी है जी होंगी किस्से का निभा करके उनकी जी पेशकारी है विलक्षण पेशकारी है निभा है जोड़ा उन्हें किस्से का विलक्षण है उस कारण ये की कहते हैं कहानी करके नहीं है किस्से के निभा करके पॉपुलर होया है नाले उन्हें हीर की तर्ज कढ़ी सी और वो खुद भी एक चंगा गायक सीगा खुद भी चंगा गा लेंदा सीगा भाई एवं मेरे वाली नहीं कि सुरां इधर उधर होने लग जान सारियां दी सारियां बहुत बढ़िया गायक भी सी इस कारण भी उनदी हीर हिट होने का एक रहा भाई आ भी कारण रहा शैली बिरतांत ढंग है और जो प्लाट है वो अहमद गुज्जर वाला है भाई अहमद गुज्जर वाला है बिरतांत ढंग कह लो प्लाट कह लो शैली कह लो अहमद गुज्जर वाला क्योंकि अहमद गुज्जर की हीर किसी दुखांतक सी मुकबल सुखांतक लेके आया है
रतन सिंह जग्गी की कहता है दमोदर के किस्से तो प्रभावित नहीं। वो कहता है दमोदर के किस्से तो प्रभावित नहीं है क्योंकि दमोदर का किस्सा तो सुखांतक है और इनका किस्सा की है दुखांतक है। तो यह रतन सिंह जग्गी का विचार है। रतन सिंह जग्गी कहता है कि दमोदर के किस्से तो प्रभावित नहीं पर मुकबल दी हीर दे ढांचे ਨੂੰ अपनाया है। ਇਹ रतन सिंह जग्गी कहता कि मुकबल दी हीर दे ढांचे ਨੂੰ अपनाया है और अहमद गुजर दी हीर ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਓਵੇਂ ਦੀ ਓਵੇਂ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, परंतु अहमद यार ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ किस्से च। इश्क हकीकी तो इश्क मजादी जी यात्रा है, बिल्कुल सही। पहला इश्क हकीकी की गल करता है और धीरे 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 आथे आ जाता है भाई इश्क मजादी तक। हीर रूह ते चाक कलबूत जानो, रूह ते रूहां दी गल्लां करन लग गया इत्थे आके, शरीर दी रूह दी गल करन लग गया। इश्क हकीकी तो इश्क मजाजी वल जा रहे हैं वारिस शाह। और मनोविज्ञानिक ते अंदरूनी पात्र उसारी है, इस बारे आप गल कर चुके हैं। अंदरूनी पात्र उसारी की है, बाहरली पात्र उसारी तो बहुत लोगों ने की है परंतु वारिस शाह ने अंदरूनी पात्र उसारी की है, मनोविज्ञानिक पात्र उसारी की है। भाई यानी विधाता सिंह तीर है जो वो भी वारिस शाह दे वडियाई दे विच उन्हें शब्द उचारे है। भाई लिखे छंद मिठी बोली दे वारिस सच मन्नी, मन्ना मैं पंजाबी दा पीर तैनू, दिती जिंद तू सलेटड़ी नू, दे गई सदा दी जिंद हीर तैनू। कहण दा भाव कि मिठी बोली दे वारिस तू सच्ची मन्नी, मैं तां तैनू पंजाबी दा बहुत वड्डा पीर मनदा हां, तू सलेटड़ी नू जिंद दिती और सलेटड़ी ने तैनू। कहण दा भाव कि वारिस ने हीर नू और हीर ने वारिस नू सदा लई अमर करता। भाई अज भी की कहंदे आ कि आपां उहदी गल करदे हां और इहदे विच की है संवाद शैली वरती है। भाई संवाद रचाउंदा है, कदे अपनी भरा नाल, हीर अपने भरा नाल संवाद रचांदी है, रांझा सहीती नाल संवाद रचांदा है, वो अपनी हीर अपनी मां नाल संवाद रचांदी है। संवाद शैली दी वरतों इहने कीती है। और बनतावाद भैया, बनतावाद जिहड़ा शब्द है इसनूं भी तुसीं ध्यान रखना है। बनतावाद ये जो है बनतावाद में देखने को मिलता है, कहण दा भाव अश्लीलता इहदी हीर दे विच हैगी है, काफी अश्लीलता। नख सिख वर्णन किया ते नख सिख वर्णन दे अंदर अश्लीलता इहदी कहानी दे विच हैगी है। भाई परंतु फिर भी अगर आपां कहिए तां कहानी जोरदार हैगी है, भावें ही उस विच कुछ बोल्ड बंद भी ने। ये बनया रहिंदा धीरे धीरे, हुण जिहड़ा है नंगेजपन होर बनता जा रहा है। गुरदास जी ते रामदास जी वांग अड़ै दी वरतों कीती है। भाई गुरदास जी ने भी अड़ै दी वरतों कीती सी और रामदास जी ने भी अड़ै दी वरतों कीती सी और इसने भी एवं किया है। भाई जटेटड़ी रंजेटड़ा अड़ै शब्द देखो, जटेटड़ी रंजेटड़ा ऐसे शब्द वरते ने। भाई चुहड़ेटी ऐसे शब्द वरते है अड़ा ला के इसने। तो ये आपां नूं ध्यान होना चाहिए भी अजिहे शब्द है जो इसने वरते है। और ये नैट दे विच भी आया हुआ क्वेश्चन है अड़ा वाला, अड़ा शब्द की उन्हें वरतों की सीगी इस तरीके दे नाल। और उस तो बाद जे आपां हुण गल करदे हां वारिस दी हीर दे बारे। भाई वारिस दी जिहड़ी हीर है उस बारे भी आपां गल करिए, आपां नूं पता लगे कि कित्थों हीर दे किस्से दे विच की है, उस दे उत्ते भी करिए चर्चा। कहानी दे उत्ते जिहड़ा हमद तो सब तो पहला परमात्मा दा नाम लिता है भाई वारिस शाह ने, और कहंदा अवल हमद खुदाए दा विरद की जय,
इश्क कीता सुजगदा मूल मियां, पहले आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियां। इथों किस्सा शुरू होता है, परमात्मा की उस्तत उन्हें की है और अवल हमद सब तो पहला उस परमात्मा दे कहा बई कृपा करे हो, ते उसने परमात्मा ने इश्क है जो जग का मूल है, वो प्यार है, प्यार दे नाल ही ये दुनिया है बनी हुई है बई, अगे इसी तो वध है सारा, वो तुहानू पता ही है। पहले आप रब ने इश्क किया, पहला परमात्मा ने खुद इश्क किया और उनकी मासूक सी वो सी नबी रसूल। नबी रसूल जिन्हों पैगंबर भी कह देंगे हैं, मैसेंजर भी कहते हैं, द मैसेंजर ऑफ गॉड होने का लेटेस्ट शब्द बई, तो उनकी मासूक हो सी। उस तो बाद रसूल की सिफत, फिर पीरां की सिफत, बाबा फरीद सकरगंज की भी सिफत की है बई। फिर उस तो बाद वो किस्सा हीर रांझे लिखण बारे दसदा है, कव्यो वाच उचारदा है बई। ये भी आपां नूं पता होना चाहिए, कव्यो वाच वाक कवि भी कह सकते हैं, कवि का वाक जो कवि ने अपनी तरफ लिखा है वो है, हुक्म मन के सजना प्यारियां दा, किसा अजब बहार दा जोड़िया ए, फिकरा जोड़ के खूब दुरुस्त कीता, नवा फुल गुलाब दा तोड़िया ए। कहंदा हुण इत्थे पुछया जा सकता है भी किस्सा उन्हें क्यों लिखिया, किंदे कहण ते लिखिया। अपने यारां बेलियां सजना दे कहण ते उन्हें किस्सा लिखिया, हुक्म मन के सजना प्यारियां दा। कहंदा हुक्म मन के सजना प्यारियां दा हुक्म मन के मैं ये किस्सा है वो जोड़िया है, और सारे फिक्रे जोड़ के बढ़िया तरीके दुरुस्त करके जिवें गुलाब का फुल सजाते हैं उस तरीके मैं एक किस्से नूं सजाया है। फिर किस्से का आरंभ है तख्त हजारे तो, रांझे की सुंदरता तो बई। रांझे की सुंदरता बारे उन्हें गल की है और उनके भी आप दो बंद लै लेने हैं कि ही तख्त हजारे की सिफत कीजे, जिथे रांझिया रंग मचाया ए, छैल गबरू मस्त अल बेलड़े नी, सुंदर हिक तो हिक सवाया। कहते है तख्त हजारे की मैं कि सिफत करा, जिथे रांझे ने रंग मचाया, रांझा खेडिया वड्डा होया, बहुत ही छेल गबरू मस्त अल बेलड़े लोक उथे दे, सुंदर जवान गबरू, और हर एक सुंदर हिक तो हिक सवाया, एक तो एक सुंदर जवान गबरू तख्त हजारे दा बई। और फिर रांझे की सुंदरता बारे, रांझरा अपने प्यो का सब तो छोटा मुंडा, सारे भरावां विच वो सब तो छोटा मुंडा है, जिन्नी देर तक उनका प्यो जिंदा है बहुत प्यार करता है हर कोई उस नाल, उनका प्यो भी उस नाल बहुत प्यार करता है, और उनके भरा भी उस नाल बहुत प्यार करते हैं। परंतु एक दिन जिहड़ा मौजू है उनका प्यो वो मर जाता है, ते उस तो मरण तो बाद हुण जिहड़े प्यो के राज दे विच मौजां रहिंदियां वो बाद च कदे नहीं मिलदियां, इवें ही रांझे नाल हुंदा है। हुण रांझे दे भरा है, भाभी है, जिहड़ियां भाभीआं उनदे ताना मारदियां, पहला तो भाभीआं उनदे नाल प्यार करदियां, ओनू मतलब अपनी तरफ खिंचना चाहदियां ने, परंतु रांझा अपनी भाभीआं दा सत्कार करदा है, भाभीआं उनदे वास्ते रिश्ते भी लैके आंदियां ने, परंतु ओनू कोई कुड़ी पसंद ही नहीं आती बई रांझे नूं। ते फिर उस तो बाद की वापरदा है कि रांझे दे जिहड़े भरा है वो सब तो माड़ी जमीन है वो रांझे दे नाम लवा देंदे है बई। रांझे नूं माड़ी जमीन आ गई, भाभीआं भी हुण उहनूं ताने मारदियां और कहंदियां कि तू जिहड़ी असीं दसदे हैं पसंद नहीं आती, फिर देखदे हैं तू सियालां दी हीर विआह के लिआना है कि नहीं। ते जिहड़ी हीर है उनकी सुंदरता दूर दूर तक फैली होंदी है, तख्त हजारे तक भी पहुंच जाती है बई इनकी सुंदरता की कहानी। ते फिर जदों तख्त हजारे तक गल पहुंचती है सुंदरता की, तो उनकी भाभीआं भी कहंदी है तू जो हीर विआह के लियावांगे तो फिर देखांगे बई
ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਹੀਰ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਪਸੰਦ ਨਾ ਲਿਆਵਨਾ ਏ, ਜਾਂ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਵਿਆਹ ਲਿਆਵੀਂ, ਵਾਹ ਵੰਜਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਘੱਤ ਜਾਲੀ, ਕਾਈ ਨੱਡੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਫਾ ਲਿਆਵੀਂ, ਤੈਥੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਰੰਨਾ ਵਲਾਵਣੇ ਦਾ, ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆਵੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਲਾ, ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਨਾ ਦਾ ਵਲਾਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਜਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾ ਲਈ, ਫਸਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਚੈਲੰਜ ਬਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਕਤ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਈਆ, ਰਾਂਝਾ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਂਝਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮਸੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਖਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲੇ ਤੋੜਦਾ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੁੱਡਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਬਈ, ਰਾਂਝਾ ਲੁੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ। ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਲਈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਟੀਚਾ ਉਹਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁੱਡਣ ਦੀ ਭਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਛਮਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਲਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੂਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਤੇ ਪਕੜ ਛਮਕਾਂ, ਪਰੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਰਾਂਝੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਸੱਜਣ, ਹੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ, ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੇਖ ਤੈਮੂਸ ਬੇਟੀ, ਸਣੇ ਮਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਮਕਾਂ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਪਰੀ ਉਹਦੀ ਪਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਛਮਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਹਿਰ ਢਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਉੱਠਦਾ, ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਸੱਜਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੇਖ
ਤੈਮੂਸ ਬੇਟੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਆਇਆ ਯੂਸਫ ਦਾ, ਤੈਮੂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਔਰ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਾਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਚੂਚਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚੂਚਕ ਦੇ ਘਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚਾਰੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹੋਣ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂਚਕ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਈਆ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਰੇ 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 ਕੈਦੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੂਚਕ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈੜ ਨੱਪਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਦੱਸਣਗੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਈ ਆਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੋ ਭਈਆ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਤੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੁੱਤੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਏ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਭਈਆ। ਰਾਂਝਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਸਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਚੱਕਰ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਨੈਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਨੈਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਰਾਂਝਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਕੈਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਬਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੂਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਤੂੰ ਚੂਰੀ ਕੈਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੈਦੋਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਰੀ ਚੱਕਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸੈਦਾ ਖੇੜਾ, ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਦੋ ਹੈ ਪੰਚਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੂਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਦਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਝ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਟਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਜੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਔਰ ਹੀਰ ਦੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਆਜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਬਈ ਰਾਂਝਣ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਭਈਆ। ਆਜ਼ੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਹੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀਰ ਤੇ ਸਹੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦੀਆਂ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਤੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਚ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਈ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਧਰੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀਤੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਉਧਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਉਧੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਬਈ ਹੀਰ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਧਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹਰ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਰ ਮਾਨੇ ਸਮੂਹ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਕਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਹੈ ਜੋ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਂਝਾ ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਈਆ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ ਹੀਰ ਕੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਹੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ।
पर उन्होंने मार देंदे है। ऑनर किलिंग ਜਿਹੜੀ है वो हो जाती है। हीर मारी जाती है। ਹੁਣ हीर ਜਦੋਂ मारी जाती है तो यह सुनेहा ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਆਹ ਭਰਦਾ ਹੈ और वो भी मर जाता है बई। हीर और रांझा है दोनों ही मर जाते हैं बई। आ जी कहानी है वारिस शाह की फिल्म है उस अंदर भी आई कहानी है। हीर रांझे की अगर हो कोई भी फिल्म देखोगे तुम आ ही कहानी तो मिलेगी क्योंकि आ कहानी वारिस ने लिखी है और वारिस ने जोरदार कहानी हर थां तो आ ही मिलेगी। वारिस ने की कहानी लिखी है आपको पता होना चाहिए और दमोदर की कहानी सी ये आपको पता होना चाहिए। अहमद गुज्जर ते मुकबल की कहानी के बारे इस कारण पता होना चाहिए क्योंकि वो वारिस शाह नाल जुड़ी है कि वारिस शाह ने उन्होंने फॉलो किया है ता करके इस बारे आपको पता होना चाहिए। अगे की है कि कई तुका यानी किस्से के अनुसार की सन बनता है। देखो सन 1180 नबी हिजरत लम्बे देश दे विच तैयार होई 1823वीं सम्मत दा राजे बिक्रमजीत दी सार होई खत्म रब दे करम दे नाल होई फरमाइश प्यारड़े यार दी सी ऐसा शेर कीता पुरमगज मौजू जेहा मोतियां लड़ी सही वार दी सी। ये अखीर दे विच उन्हें दस्सिया कि सन 1180 नबी हजरत यानी हिजरत की अगर गल करिए तो 1180 किस्से दे विच जो लिखे लंबे देश दे विच आ सारी हीर है जी मलका हंस दे विच उन्हें तैयार की 1823 सम्मत किस्से के अनुसार सम्मत 1823 और 1180 है हिजरत नूं जिहड़ा किस्सा है तैयार होया 1123 बिक्रमी के हिसाब नाल दस्सिया दा उन्हें चीज जो लिखी हुई है और फरमाइश किसते 11 की फरमाइश के उत्ते इन्हें किस्सा लिखिया सी और परमात्मा की कृपा नाल किस्सा पूरा होया। ये सीगा अपने हीर की पूरी कहानी के बारे बई। उस तो बाद जे आपां गल करिए हामद दी अगला राइटर जो अपना है हामद पर उस तो पहला वारिस तो पहला भी दो राइटर होए हैं बई। वारिस शाह तो पहला दो लिखारी हुए है एक है सदीक लाली जिन्हें यूसुफ जुलेखा लिखिया बई अरबी फारसी दा उसके उत्ते गूढ़ा रंग है। उन्होंने नाम ही आप लै लेने सिर्फ बई सदीक लाली बई यूसुफ जुलेखा लिखिया बई उन्होंने यूसुफ जुलेखा अरबी फारसी का गूढ़ा रंग है बई। इस अगला है मियां शाह चिराग जिन्हें हीर रांझा लिखिया बई। मियां शाह चिराग इन्हें की लिखा हीर रांझा बई। ये वारिस शाह तो पहला दे है और किस्से का बहुता विस्तार नहीं है ना ही दमोदर ते अहमद वांगू वेरवे दिते है। दमोदर ते अहमद वांगू वेरवे भी दिते किस्से का बहुता विस्तार भी नहीं है परंतु फिर भी किस्सा है जेड़ा वो संपूर्ण है किस्सा अधूरा नहीं गा किस्सा संपूर्ण है। स्वीट एंड शॉर्ट किस्सा लिखा वधिया तरीके नाल। ये दो कवि सी वारिस शाह तो पहला होया बई सदीक लाली ने यूसुफ जुलेखा लिखी है मियां शाह चिराग ने लिखा है हीर रांझा। हुण आपां गल करदे हां हामद दी। हामद ने किहड़े किहड़े किस्से लिखे है उनकी रचनावां किहड़ियां हामद दियां एक तो जंगे हामद अखबार हामद हीर हामद क्योंकि हामद ने हीर भी लिखी है भाई बैत छंद लिखी है ते हीर दे किहड़े किस्साकार है वारिस तो किहड़े पहला होया वारिस तो किहड़े बाद होया। एक कर्म कई बार की हुंदा है कि नैट दे विच ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बई हर बार एक दो क्वेश्चन ऐ जा जरूर होंदा है कर्म दे विच अगे पिछे ऐसे ऐसे एवें करके बई परंतु आरपीएससी है अजीहे क्वेश्चन घट पूछदी है। और गुलजार हामद तफसीर हामद फकरनामा ये की कहते हैं कि हामद दी है बई। हुण आपां गल करदे हां हामद जंगे हामद बई अखबार हामद हामद ने हीर भी लिखी है भाई। बैत उनका छंद है भाई छंद केड़ा है बैत है और फिर उस तो बाद गुलजार हामद भाई
गुलजार हामद। और एक है जी इंदा फकरनामा भाई, फकरनामा और तफसीर हामद। ये हामद दियां रचनावां ने भाई। जंगे हामद, अखबार हामद और गुलजार हामद, तफसीर हामद ते फकरनामा। हामद पहला कवि सी जिसने अपने तो पहला होए हीरकारां बारे जानकारी दी है। हामद दी हीर दे अंदर पहला कवि सी, क्योंकि इस तो बाद जेड़े अहमद यार है वो भी इस तो बाद वाला है भाई। और उस तो बाद अगर गल करिए मोहम्मद बख्श जेड़ा वो भी इस तो बाद वाला है। पर हामद एज अपने पहला कवि सी जिन्हें उनकी हीर दी जी विच है अपने तो पहला जेड़े हीरकार हुए है उन्हां बारे जिक्र किया है, पर दमोदर ते वारस बारे जिक्र नहीं। हीरकारां बारे जिक्र है भाई, पर दमोदर ते वारसा बारे जिक्र नहीं किया है। बाकी सारे की गल की है, परंतु दमोदर ते वारसा बारे गल नहीं की बई इन्हें। और इनका एक बंद है जड़ा बड़ा ही पॉपुलर है, चावल अपने मंग के मुकबूले तो लूण अहमदे दा विच पावसा मैं, क्यों हठ गुरदास दा विच पासा खिचड़ी जोड़ के दोहा रिझावसा मैं। देखो रिझावसा, खावसा, आवसा, जावसा, करसा। ते ये जड़ी बाणी है, ये जड़ी बोली है, ये लहंदी है बई। लहंदी भाषा दे विच लिखा गया है किस्सा। ते ये जिवें आपां तुक उचारदे हां ते आपां नूं किहड़ी भाषा किस इलाके दी आपां नूं पता होनी चाहिदी है। और कई यूट्यूब के उत्ते तुसीं जरूर देखो बई भाषा उपभाषा अपने सिलेबस के अंदर है, तो उस विच तुसीं वेखदे हो उन्हां विच लिखिया हुंदा है माझा वर्सेज मालवा, मालवा वर्सेज दुआबा, दुआबा वर्सेज लहंदा। तो उस नाल की एक चंगी पकड़ अपनी बन जाती है, ताकि कोई भी जो कोई भी लैंगुएज बोलता है तो आपां नूं पता लग जाता है बई आ माझा माझे दी बोल रहा है, मलवई बोल रहा है, दुआबी बोल रहा है, लहंदी बोल रहा है, पोठेहारी बोल रहा है, मुल्तानी बोल रहा है। इस तरीके आपां नूं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आऊगी पेपर दे विच, रटने नहीं पैणगे, आपां उन्हां नूं जी लवांगे। तो जीना बहुत जरूरी है कि अपना जिहड़ा कोर्स है और कोर्स दे विच जेड़े अपने लिखारी ने उन्हां नूं आपां जी जाइए और उन्हां नूं पी जाइए, ताकि आपां नूं दिक्कत ना आवे बई। ठीक है, हुण इन्हें क्या मतलब खिचड़ी तैयार करती और इनका किस्सा वाकई एक खिचड़ी है। कहना चावल मांग के भी खिचड़ी रूप तैयार कर रहे हैं बई। चावल मुकबल तो मंगना, मुकबल का नाम आ गया। लूण अहमद तो मंगना, अहमद गुजर का नाम आ गया बई। और गुरदास का भी नाम आ गया इहदे ते, परंतु दमोदर ते वारस का नाम उन्हें नहीं दिता। हीरकारां बारे अपनी हीर दे विच पहले हीरकारां बारे भी चर्चा है, पर दमोदर ते वारस का नाम नहीं है। तो यह सी हामद। अगर हामद तो बाद अगर आपां गल करिए तो इस दे विच 3-4 बंदे होर है, उन्हां दे जिक्र भी आपां कर लेने। जिवें कि चिराग आवान है, उन्हें भी हीर लिखी है बई दवैया छंदी। लो जी कई बंदे अपने 4-5 है, उन्हां बारे सिर्फ आपां थोड़ा आपां नूं पता होना चाहिए। बाई चांस अगर आ जाए तो आपां नूं उस बारे पता होवे। चिराग आवान बई, लो जी पहला लिखारी चिराग आवान। चिराग आवान ने हीर लिखी है बई दवैया छंद च। हीर लिखी है दवैया छंद वरते है बई। हीर दवैया छंद के अंदर लिखी है और लहंदी दी वरतों वध है बई। लहंदी दी वरतों वध है। अगला कवि है आडत, जिन्हें दोहड़े लिखे है सस्सी पुन्नू दे बई। आडत कवि बई दोहड़े सस्सी पुन्नू के। दोहड़े सस्सी पुन्नू दी लिखी है बई 90 इहदे विच बंद है। और माझा सस्सी किया भी लिखी है बई। माझा दूजी रचना का नाम माझा सस्सी किया आ है बई दूजी रचना का नाम, और पहली दा मतलब सस्सी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो
सस्सी जिहड़ी है आड़त ने की लिखिया है, सस्सी लिखी है। लहंदी भाषा, लहंदी भाषा इहदे विच लहंदी, इहदे विच लहंदी। आड़त ने दोहड़े लिखे है बई, सस्सी पुन्नू दे नाल माझा भी लिखा है, माझा सस्से किया, ये इहदियां दो रचनावां ने। फिर उस तो बाद आपां गल करिए सदीक लाली दी। सदीक लाली लिखी है यूसुफ जुलेखा बई, सदीक लाली, यूसुफ जुलेखा। सदीक लाली लिखे, यूसुफ जुलेखा लिखे बई, और यह लहंदी का रंग वधेरा है। इस विच भी लहंदी का रंग वधेरा है। फिर उस तो बाद है सुंदरदास आराम। सुंदरदास आराम ने सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखा है मसनवी शैली च। सुंदरदास आराम सस्सी पुन्नू का किस्सा मसनवी शैली च बई। मसनवी शैली के अंदर लिखिया है। फिर उस तो बाद अब्दुल हकीम, एने यूसुफ जुलेखा लिखिया बई। अब्दुल हकीम इसने लिखिया जी यूसुफ जुलेखा। लहंदी का प्रभाव बई वध, लहंदी भाषा इहदी। और उस तो बाद अज दा अपना अखीरला लिखारी बिहबल, जिन्हें कि हीर रांझा लिखी है सी रफी काव्य रूप च। बिहबल, हीर रांझा सी हरफी काव्य रूप, काव्य रूप बरत्या है सी हरफी। और बैंक छंद सस्सी पुन्नू लिखी है। बैंक छंद सस्सी पुन्नू आ लिखे है बई। बैत छंद के अंदर सस्सी पुन्नू लिखी है बई। हीर रांझा सी रफी काव्य रूप च बैत छंद, और सस्सी पुन्नू है जेड़ी मसनवी काव्य रूप डोडा छंद। इस थोड़ा है हीर रांझा लिखा है सी रफी काव्य रूप और बैत छंद। जड़ा बीबल ने हीर रांझा लिखा है सी रफी काव्य रूप ते बैत छंद वरते है बई। और सस्सी पुन्नू है जेड़ा, सस्सी पुन्नू लिखा है मसनवी काव्य रूप डोडा छंद। सस्सी पुन्नू मसनवी काव्य रूप ते डोडा छंद आ है भाई। दोबारा देख लेने बेबल ने की किया, हीर रांझा लिखा है भाई सी रफी काव्य रूप है, बैत छंद है। और फिर सस्सी लिखी है भाई, और सस्सी का की है कि मसनवी काव्य रूप है और डोडा छंद है भाई। डोडा छंद एक सत्तर पूरी एक अद्धी, एंदा मैं एग्जाम्पल दे के भी पिछले समझाया होया भाई तुहानू डोडे छंद के बारे। हुण आपां एक बार रिवीजन मार लेने। चिराग आवान है जेड़ा, उन्हें हीर लिखी है दवैया छंद च। लहंदी का प्रभाव आड़त ने दोहड़े लिखे है भाई सस्सी पुन्नू के, और माझा लिखे है सस्सी किया, मतलब कहने का भाव सस्सी लिखी है। लहंदी भाषा सदीक लाली ने यूसुफ जुलेखा लिखा है। लहंदी भाषा का प्रभाव सुंदरदास आराम है सस्सी पुन्नू लिखा है मसनवी शैली दे विच। अब्दुल हकीम है यूसुफ जुलेखा लिखा है। लहंदी का प्रभाव बीबल ने हीर रांझा लिखा है सी रफी काव्य रूप बैत छंद, और सस्सी पुन्नू लिखा है मसनवी काव्य रूप डोडा छंद के अंदर। हाँ जी, अज वाले च भाई किसी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत हुई हो तो पूछ सकते हो भाई।